नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है आयु संबंधित प्रश्न। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे आय संबंधित प्रश्न। आय मतलब वहाँ इनकम वाला था, यहाँ आयु मतलब एज वाला है, ठीक है। तो उसमें हम आपको कहे थे कि कुछ हम आय संबंधी जो था कहे थे कि परसेंटेज वाला कराएंगे, यानी जैसे कि कह सकते हैं किसी की आय में इतने परसेंटेज की वृद्धि हो गई, व्यय में कमी हो गई, या ऐसा जो भी हो, इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाने के लिए आपसे कहे थे। तो वो क्वेश्चन हमारे हिसाब से अभी ना ही करवाएं तो ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आप लोगों को अभी हम पढ़ाए नहीं हैं। तो हम सोच रहे हैं इस चीज़ को, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आय संबंधित है उसको परसेंटेज में ही इंक्लूड कर लेंगे हम। तो आगे आएगा परसेंटेज, उसी में हम उसको पढ़ा देंगे। बाकी अब तक आय वाला जो आप लोग पढ़े हैं उस उतना अनुपात संबंधित जो था उसको आप लोग रिवाइज करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। बाकी जो हम परसेंटेज वाला होगा उसको उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आयु संबंधित प्रश्न, यानी एज रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये भी अनुपात का ही एक पार्ट है। इसमें भी दो व्यक्तियों के बीच के आयु का अनुपात रहता है, ठीक है। वहीं उसी में कभी कुछ वर्ष पहले कुछ वर्ष बाद ऐसे क्वेश्चन बनाता है इसमें। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, हम पहले से लिख दिए हैं, तो इसको हम सॉल्व करवाएंगे बाई कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ कुछ कोशिश करेंगे आप लोगों का कोई ऐसा तरीका बता दें कि आप क्वेश्चन को आसानी से और बहुत ही जल्दी कर लें, ठीक है। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए, इसके बाद हम समझा रहे हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए कुछ चीज़ें इसमें आपको हम समझा दें, हालांकि पीछे हम समझा चुके हैं, फिर भी एक बार आप लोग सुन लीजिए। जैसे बात कर रहा है कि ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 4:5 है। अगर बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आय कुछ भी हो, हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आपसे बोल रहा है कुछ 5 वर्ष को आपको ऐड करना हो तो आप कैसे ऐड कर लेंगे। क्या अनुपात में आप किसी संख्या को ऐड कर पाएंगे डायरेक्ट? नहीं। अनुपात में आप किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं, किसी संख्या से भाग कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अनुपात में आप दोनों में करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अनुपात में सीधे सीधे कोई संख्या हम ऐड कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनुपात अलग चीज़ होता है, संख्या अलग चीज़ होती है। एक अनुपात जो है वो अलग अलग संख्याओं का रूप ले सकता है, ठीक है, लेकिन अनुपात फिक्स ही रहेगा। अलग अलग संख्याओं को रूप लेने के बाद आप उसमें संख्या ऐड कर सकते हैं। बस हमारे कहने का मतलब ये है, अगर दो व्यक्तियों के बीच आय का अनुपात दिया है तो आप उसमें कोई भी वर्ष डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उस व्यक्ति के जो अनुपात है उनको वर्ष में बदलना पड़ेगा। वर्ष में अगर आपको पता है किसका अनुपात है या किस संख्या का अनुपात है, तो आप सीधे उसी संख्या से गुणा करके बदल लीजिए। नहीं पता है तो कोई अननोन नंबर यानी चर से गुणा करके आप आयु में बदल लीजिए, इसके बाद संख्या को ऐड करिए। तो वही हम इसमें करेंगे, समझिए इसको। चलिए, इसमें बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। हमको पता नहीं आयु कितनी है, तो हम मान रहे हैं। चलिए, माना ए की आयु 4x तथा बी की आयु 5x है। ऐसा क्यों हम माने हैं? क्योंकि अनुपात 4:5 में था, हम उसमें भी x से गुणा किए, इसमें भी x से गुणा किए, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में x से गुणा किए। गुणा करने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ? गुणा करने से हमारा फ़ायदा है अनुपात से हट के एक संख्या में कन्वर्ट हो गया, मतलब उनकी आय कितनी है ये हमको मालूम चल गया। चलिए हम बात करते हैं 5 वर्ष के बाद की कंडीशन क्या होती है। यहाँ हम लिख दें 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद यानी अब हम कह सकते ए की आय कितनी हो जाएगी। ए की आयु बराबर, भाई अभी कितनी है 4x है, तो उसमें 5 और हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि ए हो जाएगा 4x धन 5। बी की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ 5x इसकी पहले से है, इसमें 5 और ऐड कर लेंगे। देखिए 4x वर्तमान है, 5x उसकी वर्तमान है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था, यानी 5 वर्ष उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो 4x धन 5 और 5x धन 5। ये 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु निकल के आ गई, ठीक है। और एक चीज़ हमको दिया है, 5 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात दिया है, तो अगर अनुपात दिया है तो मतलब इसी आय का अनुपात होगा ना वो। अगर इन्हीं का अनुपात कर दें तो इसके बराबर होना चाहिए, बस वही चीज़ हम कर रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष के बाद जो आयु है उसी आयु का ही अनुपात है, 5:6 है। तो 5 वर्ष के बाद की आयु हमको मालूम चल गया, इनका आपस में अनुपात निकालने के बाद 5:6 के बराबर आना चाहिए, बस वही हम करेंगे। यानी 4x धन 5 बटे 5x धन 5 बराबर कितना है 5:6। चलिए देखिए, इसको हम यहाँ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 24x धन
6 पच्चे 30 बराबर 5 पच्चे 25 यक्स धन कितना हो जाएगा, फिर 5 पच्चे 25, चलिए हो गया। इसके बाद 24 एक्स को उधर ले जाएंगे तो बचेगा केवल एक्स, हम इस साइड ला के लिख रहे हैं डायरेक्ट इसको। फिर 25 को इधर लाएंगे तो 25 यानी 30 में से 25 जाएगा तो बचेगा 5, यानी एक्स बराबर अगर 5 निकल गया तो हमको पूछा क्या, हमसे पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी है। आपको पता है ए की वर्तमान आयु आप माने हैं 4x। चलिए आप लिख सकते हैं ए की वर्तमान आयु बराबर कितनी है 4x, और x बराबर जब 5 है तो इसको कर सकते हैं 5 चौको 20, यानी 4 पच्चे 20 वर्ष क्या हो जाएगा, ए की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, एक कॉन्सेप्ट से लगाए हैं, इसको एक बार आप फिर समझ लीजिए, इसके बाद हम कुछ अलग तरीका बताते हैं इसको सॉल्व करने का। सुनिए देखिए क्या है, यह हमको दिया था अभी वर्तमान आयु का अनुपात दिया था, उस अनुपात को हम वर्ष में बदल लेंगे एक्स से गुणा करके, ठीक है, दोनों कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास दिया कंडीशन 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कुछ हो जाता है, जो भी होता है अब देखेंगे। तो हमको बस पहले हमको ये करना है 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होती है, क्योंकि वर्तमान आयु ए हो गई है तो 5 वर्ष बाद उसमें 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। बोला है 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद की आयु ये दोनों है तो उनका अनुपात 5:6 के बराबर, बस इसी से सॉल्व कर लें। एक्स बराबर 5 आ गया, जब एक्स बराबर 5 आया तो ए की वर्तमान आयु 4x थी, 4 × 5 बराबर 20 वर्ष। चलिए ये तो हो गया सिंपल चीज़। चलिए एक चीज़ है आपको इसी में हम दिखाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वाला हो गया, ठीक है। अभी हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं कैसे सोचेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसी में थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग समझिए क्या कैलकुलेशन कैसे कैसे हुआ है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ देखिए 4 × 6 = 24x, ठीक है, इसमें घटा 5 × 5 = 25x, यानी कि जो 4:5 है, यानी कि जो पहला वाला अनुपात था, ठीक है, उसमें से किसका गुणा हुआ, लास्ट वाले अनुपात का गुणा हुआ है, ठीक है, तिर्यक गुणा हुआ, क्योंकि देख रहे हैं तिर्यक गुणा हो रहा है ना, लास्ट वाले अनुपात का तिर्यक गुणा हुआ है, वे दोनों आपस में घट जा रहे हैं और वही निकल के आ रहा है एक्स की वैल्यू। देखिए एक्स की वैल्यू आप कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू मतलब एक अनुपात निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ आ जाता है, मान लीजिए यहाँ 2x आ जाता है, यहाँ 10 आ जाता है, तभी x बराबर 5 आपका आ ही जाता है। कहने का मतलब आपको यहाँ यूनिट अनुपात मिला, यानी इकाई अनुपात मिला, इकाई अनुपात की वैल्यू क्या है ये जानने के लिए आपको क्या करना है, जो मतलब पहला अनुपात है और बाद वाला अनुपात है उनका आपस में तिर्यक गुणा करते हुए घटा लेना है, यानी 4 × 6 = 24, 5 × 5 = 25। देखिए आपस में घटाने के बाद उनका जो भी यूनिट अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद उसके बराबर कौन सी वैल्यू आ रही है, उसके बराबर कौन सी वैल्यू, देखिए जो 5 वर्ष ऐड हो रहा है, यानी कि जो कि यहाँ 5 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, यानी कि जो बाद में ऐड हो रहा है, ऐड देखिए सब में ऐड तो होगा नहीं, अगर 5 वर्ष बाद की बात किया तो ऐड हो गया, 5 वर्ष पहले की बात करता तो वही हम निगेटिव कर लेते हैं। फिर भी देखिए अगर समान चिन्ह रहता है तो समान चिन्ह में यहाँ घट जाएगा। अब यहाँ सोचेंगे आप समान चिन्ह में जुड़ता तो घट कैसे रहा, भाई घट इसलिए रहा क्योंकि दोनों समान चिन्ह दोनों दो साइड में हैं, ठीक है, उनका पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह उनका विपरीत हो जाएगा, फिर घट जाएगा, यही कंडीशन हुई है। देखिए यहाँ पर 5 5 दोनों ऐड हुआ था, लेकिन अगर 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, एक 30 इधर 25 इधर, दोनों अपोजिट साइड है, जब एक साथ दोनों मिलेंगे तो आपस में घट जाएंगे, बस यही चीज़ आपको समझाना है। तो बस आपको ये चीज़ अब ध्यान देनी है कि आप देखिए जो पहला वाला अनुपात था उसमें तिर्यक गुणा करके दूसरे वाले अनुपात को लिखना है, इसके बाद उसके बराबर किसको लिखना है, जो बाद में ऐड होता है वर्ष, उसको उसके बराबर, जिस इसका तिर्यक गुणा करके लिखे थे घटा के, वैसे उसका तिर्यक गुणा करके घटा के लिखेंगे, हो जाएगा। चलिए ऐसे आप शायद उतना बढ़िया से नहीं समझ पा रहे हैं, हम समझा रहे हैं कैसे क्या करेंगे। अब यहाँ हमको दिया है ए अभी 2 व्यक्ति हैं, इनके आय का अनुपात दिया है 4:5 हो गया, ठीक है, 4:5 हो गया। हम बोल रहे हैं 5 वर्ष से बाद की बात करें, चलिए +5 यहाँ ऐड कर रहे हैं, +5 ऐड कर रहे हैं, इसके बाद अनुपात कितना आ जाता है 5:6 हो जा रहा है। चलिए बस हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। देखिए ये फॉर्मेट आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना, अभी हम आपसे क्या कहे थे 4 × 6 = 24, ठीक है। ये देखिए चिन्ह ऐसा है, इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि बड़ा में से छोटा ही घटाएंगे, नहीं, छोटा में से बड़ा भी घटा सकते हैं, उसमें चिन्ह का कोई मतलब नहीं, आपको देखना कितनी मतलब आ रहा आंशिक मान इसका, ठीक है। चलिए 4 × 6 = 24, 5 × 5 = 25 बराबर, देखिए कैसे कैसे गुणा किए हैं। अब देखिए हम चिन्ह बता देते हैं, इसका गुणा इसके साथ किए, ठीक है, इसके साथ किए, फिर 4 × 6 = 24, फिर 5 × 5 = 25, इसका गुणा इसके साथ ही, एक क्या निकल गया, ये लेफ्ट साइड का पार्ट निकल गया जो हमको यूनिट अनुपात देता है, ठीक है। अब दूसरा हमको क्या करना, चलिए हम इसको करली टाइप का बना देते हैं इस टाइप से, यानी 5 × 6 = 30 माइनस, फिर देखिए इसी 5 का गुणा होगा यही से करके 5 × 5 = 25,
देखिए आप लोग समझिए इस चीज़ को। पहली बार हमको इकाई अनुपात निकालने के लिए हम अनुपात का अनुपात से तिर्यक गुणा किए हैं, इसके बाद आपस में घटा लिए। इसके बाद अनुपात किसके बराबर आ रहा है, अनुपात के बराबर क्या आ रहा है राइट साइड में, उसके लिए जो संख्या हम ऐड करते हैं, यानी वर्ष जो ऐड करते हैं घटाते हैं, उससे गुणा करते हुए हम फिर घटा के लिख देते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। यानी 24 में से 25 या 25 में से 24 बात एक गई है, क्योंकि यहाँ आपको चिन्ह से मतलब नहीं है, यहाँ आपको अंकिक मान से मतलब है। यानी 1 बराबर कितना हो गया, 30 में से 25 या 5, यानी 1 अनुपात बराबर यहाँ 5 निकल के आ रहा है। ठीक है, 1 अनुपात बराबर जब 5 निकल के आ रहा था, आपसे पूछा क्या था, ए की वर्तमान आई। वर्तमान आई मतलब वर्तमान अनुपात कितना है, अब लिखिए ए का वर्तमान अनुपात कितना है, वर्तमान अनुपात बराबर कितना है, देखिए 4 है। ठीक है, अब 1 का वर्तमान अनुपात 4 है, जब 1 अनुपात बराबर 5 है तो 4 अनुपात बराबर 5 गुणे 4 बराबर यहाँ 4 है। ठीक है, बराबर 20 वर्ष। देखिए यहाँ भी 20 वर्ष निकल के आ गया, यहाँ भी 20 वर्ष, यहाँ भी। तो बताइए आप लोगों का आसान कौन लगा, आसान ए है। देखिए ये ऐसी चीज़ें सब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो आप अगर कहीं आपको लिख के पूरा बाकायदा दिखाना होगा तो आप इससे करिए। ठीक है, अगर आपको वनडे एग्जाम में सॉल्व करके बस आंसर लाना है तो आप ये सहारा लीजिए। ठीक है, देखिए निकल के यहीं से आया, बस आपको समझना है ये सब यहीं का कैलकुलेशन यहाँ स्टार्ट हुआ। देखिए बस यहीं का कैलकुलेशन यहाँ हुआ है, बाकी ये सब चीज़ें आपको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यही कैलकुलेशन यहाँ डायरेक्ट हो गया। ठीक है, समझिए ए का वर्तमान अनुपात, देखिए ए है वर्तमान, ठीक है, ये 5 वर्ष बाद है। ठीक है, नीचे है 5 वर्ष बाद। ठीक है, आप समझ गए आप लोग। देखिए ए का वर्तमान अनुपात, ए और बी का वर्तमान अनुपात 4:5 था, 5 वर्ष बाद 5:6 हो गया। तो बस आपको क्या करना है, यानी कि पहले अनुपात में दूसरे अनुपात से तिर्यक गुणा करते हुए घटा के लिख लेना है। इसके बाद फिर दूसरे अनुपात से ही जो संख्या जुड़ रही है घट रही है उसका तिर्यक गुणा करते हुए इधर लिख लेना है। फिर एक अनुपात की वैल्यू निकल गई, एक अनुपात की जब वैल्यू निकल गई तो बाकी जो भी आपसे पूछे उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बस इस तरह से था ये अनुपात, यानी आयु संबंधित क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। अब हर एक क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। चलिए हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी का अनुपात क्रमशः 4:5 था। यानी 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। बी की आयु का अनुपात 4:5 था। चलिए इसके बाद क्या बोला है, 7 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, आयु क्या है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग एक बार समझिए इसको, हम पढ़ रहे हैं समझिए इसको। बोल रहा 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले की बात कर रहा, वर्तमान की बात अभी नहीं कर रहा। फिर बोल रहा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्तमान की कोई बात ही नहीं किया है। जब भी बात किया वर्तमान से 7 वर्ष पहले की, वर्तमान से 7 वर्ष बाद की बात किया है, और हमसे पूछा है वर्तमान की ही आयु पूछा है। तो ऐसे में आप देखिए कॉन्सेप्ट से आप लगा सकते हैं, उससे भी लगेगा, लेकिन आपको हम ये बता दिए ना, ये सिंपल है लगाने के लिए। चलिए हम ट्राई करते हैं इसी से, क्योंकि उससे तो लग ही जाएगा। इससे आप लोग सीखिए, इससे यानी कि सीखने के बाद आपकी टाइम बहुत ही बच जाएगी। चलिए अब देखिए कैसे इसको सोचेंगे, कैसे क्या करेंगे। कुछ चीज़ें हर एक क्वेश्चन में नहीं आएंगी तो उसको हम वहीं बताते रहेंगे। चलिए सिंपल सा रूल वही है, ए और बी की बात किया, ए और बी आप लिखिए यहाँ पर। चलिए फिर बोला है 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यानी 4:5 था, कब था,
7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, अनुपात। अब आप समझ लीजिएगा आयु का अनुपात, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व था। इसके बाद बोल रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आएगी। अब सोचिए, अगर हम आपसे बोलें कि आज से 7 वर्ष पहले तथा आज से 7 वर्ष बाद, अगर इन दोनों के बीच का हम गैप देखना चाहें तो कितना होगा? अरे भाई, आज मान लीजिए यहाँ आज 0 है, आज वाला स्तर 0 मान लीजिए, इसके 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद की, यानी कि 7 ऊपर 7 नीचे, इससे दोनों मिला के बीच गैप हो रहा है 14 वर्ष। समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि वो वर्तमान से अगर सिर्फ एक ही चीज़ पूछता, वर्तमान से 7 वर्ष पहले का पूछता 7 वर्ष सीधे होता, वर्तमान से 7 वर्ष बाद का पूछता तो 7 वर्ष होता। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 7 वर्ष बाद के बीच का अंतर कितना होगा? 14 होगा, ठीक। इस चीज़ को आप समझ गए हैं। तो इसमें क्या लिख सकते, ऐड होगा 14 वर्ष की बात हो रही, 14 वर्ष, यानी कि इस अनुपात के 14 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाता है? 5:6 हो जा रहा है। कैसे हो रहा है समझा दिए कि क्योंकि वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व इतना था, वर्तमान से 7 वर्ष बाद इतना है, तो वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद दोनों मिलाकर 7 14 वर्ष हो जाएगा, दोनों के बीच का गैप है। चलिए, अब वही सिंपल सा रूल जो पीछे बताए थे वही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हुए यहाँ घटा के लिखेंगे, यानी 4 6 24, फिर वही आ गया, फिर यहाँ फिर 5 5 25 बराबर। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ले जाकर, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें ले आकर करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका समझ लीजिए आप लोग। जैसे क्या है, यहाँ 14 यहाँ 14 दोनों बराबर है, और इसके बाद यहाँ 5 यहाँ 6 है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग सीखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि 14 दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों से कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, और 5 यानी 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 14 एकम 14। यहाँ आप डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्ट 14 कर सकते हैं। नहीं समझ आया तो आप 14 6 84, फिर 14 5 70, और 84 में से जब 70 आप घटाएंगे तब भी आपका 14 ही निकल के आएगा। आपको तरीका सिंपल है, क्योंकि जब दोनों समान है तो एक को बाहर करिए, इसके बाद दोनों अंतर का गुणा कर लीजिए, यानी 14 गुणे 6 में से 5 जाए 1, यानी 14 एकम 14। चलिए, फिर क्या हो गया, 25 में से 24 जाएगा, 1 बचेगा, बराबर 1 14, यानी एक अनुपात का मान 14 हो गया, ठीक है। एक अनुपात का मान 14 हो गया। तो हमसे पूछा बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी का अनुपात हम यहाँ देख रहे हैं, तो कौन सा अनुपात है बी का? ये वर्तमान के 7 वर्ष पहले का अनुपात है, मतलब आज से 7 वर्ष पहले का अनुपात है। चलिए, तो हम लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी, बी की आयु बराबर कितना है, 5 अनुपात। 5 अनुपात बराबर क्या हो सकता है, 5 गुणे 14 बराबर 70 वर्ष, ठीक है। ये कब की है, ये 7 वर्ष पूर्व की आयु है, तो वर्तमान की आयु में 7 वर्ष जुड़ जाएगा ना, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब की बात होगी 7 वर्ष जुड़ जाएगा। वर्तमान बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 70 धन 7 बराबर 77 वर्ष। देखिए, ये बी की वर्तमान आयु हो गई, समझ गए आपको। देखिए क्या है, 7 वर्ष पूर्व की अनुपात है, 7 वर्ष बाद का अनुपात है, ठीक है। पूर्व और बाद दोनों के बीच 14 वर्ष का अंतर हो गया। बस वही सिंपल सा ट्रिक है, इसमें इसका गुणा करके इसमें गुणा करते घटा के लिख लीजिए, फिर इसका इसमें गुणा करते इसका इससे गुणा करते घटा के फिर लिख लीजिए। एक अनुपात बराबर 14 निकल के आ गया, ठीक है। हमको वर्तमान का कोई यहाँ डेटा नहीं हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास जो भी डेटा है 7 वर्ष वर्तमान से 7 वर्ष पहले का है, 7 वर्ष बाद का है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको निकालें या तो इसको निकालें, कोई दिक्कत नहीं, आप हम कुछ भी निकाल सकते हैं। फिर जो जैसे रहेगा, अगर बाद का अगर हम निकालनी है तो घटा के लिख लेंगे, पहले निकाल लेंगे जोड़ के लिख लेंगे। तो हम पहले का निकालें, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी उसकी, 70 वर्ष थी। अब आज की पूछेगा 7 वर्ष पूर्व मतलब आज 7 वर्ष बाद हो जाएगा, तो यानी कि 70 धन 7 बराबर 77 वर्ष हो जाएगा। चलिए हम मिटाते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः, पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी।
5 संबंधी 3 के अनुपात में होगी जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आय का अनुपात 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:1 था। 3:1 था। पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा डाटा चेंज है बस। सुनिए आप लोग, इसमें है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बोला है जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आय का अनुपात 3:1 था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात क्या है? चलिए बस कुछ नहीं, वैसे ही जैसे आप लोग करते आए हैं वैसा ही करना है। यहाँ हम लिख रहे हैं पिता, यहाँ लिख रहे हैं पुत्र। चलिए अब आपको पहले क्या लिखना, कुछ भी पहले लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुनिए आप लोग क्या करना है। देखिए आप जैसे एक कोई अपना एक नियम बना लीजिए ना, कैसे किया जाता है। अब जब भी बात हो रही वर्तमान की, तो वर्तमान दिया तो कोई बात नहीं, ठीक, वर्तमान से सीधे से तुलना कर ले रहे हैं। अगर वर्तमान से बाद और पहले की बात कर रहा तो सबसे ऊपर आप पूर्व चीज़ें लिखा करिए जो पहले बीत चुकी हैं। तो पहले बीतने का मतलब 10 वर्ष पूर्व इनकी आय का अनुपात 3:1 था। देखिए 10 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है? 3:1 था, ठीक है। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व इतना था, 10 वर्ष बाद 5:3 होगा, यानी कि इसके इस अनुपात में आयु उनकी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ बात कर रहे हैं 10 वर्ष पूर्व ये था, ठीक है, 10 वर्ष बाद ये होगा। अगर वर्तमान से 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, फिर वर्तमान से ही 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो 20 वर्ष हो जाएगा ना, जिससे पिछला क्वेश्चन था। वर्तमान मतलब 0, उससे 10 वर्ष ऊपर और 10 वर्ष फिर नीचे, दोनों के बीच 10 यानी 20 वर्ष हो गया ना, बस यही चीज़। यानी आप अब यहाँ क्या कह सकते हैं, 20 वर्ष दोनों के बीच का गैप है। इसके बाद जब आयु का अनुपात हो जाता है, कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो पहले दिया है वो बाद का अनुपात, यानी बाद वाला दिया है, जो बाद में दिया है वो पहले वाला अनुपात दिया, बस लिखा अपने हिसाब थोड़ा घुमा के। चलिए आप कैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब बस वही करना आपको, इसका गुणा इसमें करिए, 3×9 माइनस इसका गुणा इसमें करिए, 5×1 बराबर। अब क्या कर सकते हैं, इसका गुणा यहाँ ले जाइए, यानी कि 20×3 60 माइनस मतलब यहाँ आप इस सिंबल को समझिए कि आपको बस घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। ये मत सोचिए आप नेगेटिव या पॉजिटिव कोई चिन्ह, ठीक है, ये इस ऐसे मत घबराइए, ठीक है। आप बस करिए इसका गुणा, फिर इस 5 का गुणा इसमें ले जाइए, ठीक है। यानी पहले अनुपात का गुणा, फिर अनुपात सेकंड अनुपात का जो संख्या ऐड होती है उससे गुणा, यानी 20×25=100। चलिए क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाए 4, इसके बाद कितना बचेगा यहाँ 40, 60, यानी कि 100 में से 60 जाए 40, यानी आप कह सकते हैं एक अनुपात बराबर निकल के आ गया 10। अगर एक अनुपात की वैल्यू 10 निकल के आ रही है, तो हमसे पूछा क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो वर्तमान आयु हम निकाल ले रहे हैं। पिता कितना है, देखिए वर्तमान तो हमारे पास नहीं अभी डाटा है, लेकिन हम 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी 10 वर्ष पूर्व आयु, ठीक है। देखिए आप समझिए यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व की आयु हम निकालेंगे, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व का ही अनुपात हमारे पास है, वर्तमान का कोई अनुपात नहीं, ठीक है। पिता कितना था, 3:3 बराबर कितना हो जाएगा, अरे भाई 1 अनुपात बराबर 10, 3 अनुपात बराबर 30। पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र 1 अनुपात है और 1 अनुपात का मान ही 10 आया है, चलिए 10 हो गया। अब देखिए ये 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु पिता बराबर कितना हो जाएगा, 30-10 बराबर कितना हो जाएगा 40। पुत्र कितना हो जाएगा, 10-10 बराबर 20। अनुपात क्या हो जाएगा
पिता व पुत्र का 40:20 बराबर 2:1। चलिए ये देखिए हो गया। अब देखिए हम क्या किए, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, 1:10 निकल के आ गया था। इसके बाद हमारे पास वर्तमान आय का अनुपात पूछा था, वर्तमान आय कोई डाटा नहीं था हमारे पास। इसके लिए हमको क्या करना था, 10 वर्ष पूर्व आय का अनुपात जो दिया था उससे भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे, अंतर नहीं आता, आप कहीं से भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अगर इससे निकालते तो कितना हो जाता, 10×5 = 50 हो जाता। ठीक है, इसके बाद 10×3 = 30 हो जाता। तो आप 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो 10 वर्ष आपको बाद तो 10 तो घटा देंगे, तो 50 में से 40, 30 में से 20 हो जाएगा, तो 40 और 20 फिर वही आ जाएगा। तो वही काम किए, यहाँ हम 10 वर्ष पूर्व आय का निकाल लिए, कितनी कितनी आई थी, 10 वर्ष पूर्व की आय निकालें, इसलिए 10 वर्ष हम जोड़ देंगे वर्तमान के लिए। 10 जोड़ते हुए पिता का 40 हो गया, पुत्र 20 हो गया, इसका दोनों का अनुपात निकाल दिए, 40:20 बराबर 2:1। चलिए देखिए क्वेश्चन कितना आसान होगा, क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस आप तुरंत लगाइए, फटाफट निकालते जाइए, कुछ भी टाइम आपको नहीं लगे। अभी तो यहाँ हम क्या है, यहाँ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है टाइम लग रही होगी। ठीक है, आप लोग निकालेंगे उससे ना, मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। सीता तथा गीता के वर्तमान आय का अनुपात, सीता तथा गीता के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 तथा इनकी आयु का योग 8:9 है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग देखिए, इससे आसान क्वेश्चन शायद ना हो अनुपात में आय संबंधी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जो आप लोग पीछे अनुपात पढ़े हैं बस वही है, एकदम सिंपल, बस इसलिए ऐसा लगा दिए, क्योंकि आप लोग ऐसा कभी कभी होता है, आप कठिन कठिन क्वेश्चन करते हैं, जो आसान आता है आप उसको समझ नहीं पाते कहाँ से करें। बस सिंपल सा क्वेश्चन, इसको समझिए एक बार। बोला है सीता और गीता के वर्तमान आय का अनुपात 8:9 है और उनकी आय का योग दिया है। ठीक है, इसके बाद 10 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात पूछ रहा है। चलिए अगर हम अनुपात ये दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, सीता और गीता के आयु का कुल अनुपात क्या है, देखिए, अरे भाई 8:9 मतलब बराबर 8-9 इम्प्लाई दैट 17। ठीक है, यानी कि 8-9 बराबर 17, दोनों का मिला के 17 अनुपात हो जाएगा ना, क्योंकि 8 अनुपात तो सीता का है, 9 अनुपात गीता का है। अगर हम दोनों को मिला के बात करें तो 8-9 17 हो जाएगा ना, दोनों का अनुपात बराबर 17 है। अब हम ये कह दें कि दोनों की उम्र 17 अनुपात है, या हम कह दें दोनों की उम्र 68 वर्ष है, कोई अंतर नहीं है, बस कहने का अलग अलग रूप है, अलग अलग तरीका। ठीक है, बस क्योंकि हम एक अनुपात में बता रहे हैं एक चीज़ को, वही चीज़ बता रहे हैं, एक वर्ष में बता रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं, एक बस रूप उनका अलग अलग, एक अनुपात में बता रहा है, एक वर्ष में बता रहा है दोनों एक ही चीज़। तो हम कह सकते हैं उनकी आय का जो अनुपात है 17 अनुपात है, या उनकी आय का योग 68 वर्ष है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17 अनुपात बराबर 68 वर्ष लिख सकते हैं, 68 वर्ष। अगर हम कहें 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 17 चौको 68, यानी 4 वर्ष हो जाएगा। अगर 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष हो जा रहा है तो अनुपात, वर्तमान आय का अनुपात कितना, सीता कितना है, सीता 8 अनुपात बराबर 8 × 4 बराबर 32 वर्ष। किसका हो गया, ये सीता का हो गया। गीता कितना है, गीता 9
9 अनुपात बराबर 9 गुणे 4 बराबर 9 चौक 36 वर्ष। ठीक है, ये देखिए ये वर्तमान आयु इनकी निकल गई ना, क्योंकि वर्तमान आयु का ही अनुपात हमको दिया था, तो वर्तमान आयु निकल के आ गई। हमसे पूछा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, 10 वर्ष निकालिए आप, यानी कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद देखिए 10 वर्ष बाद सीता कितना हो जाएगी, सीता हो जाएगी 32 धन 10 बराबर कितना हो जाएगा 42 वर्ष। ये हो गई सीता। अगर हम गीता की बात कर रहे हैं 36 धन 10 बराबर 46 वर्ष। ये हो गया इन दोनों का आयु। ठीक है, 10 वर्ष बाद। अनुपात अगर हम बात करें, अनुपात क्या होगा, अरे भाई अनुपात क्या होगा, देखिए यानी कि 42 अब बटे 46, आप क्या कह सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 21 अनुपात 23, यानी इनका अनुपात हो जाएगा 10 वर्ष बाद 21 अनुपात 23 हो जाएगा इनका अनुपात। बस कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको एक बताना था, क्योंकि कभी कभी हार्ड करते करते क्वेश्चन सिंपल वाला मिस हो जाता, कहाँ से इसको सोचें। बस कुछ नहीं, अनुपात था पूरा, हमको आयु का योग दिया था, अनुपात का योग निकाल के आयु के योग के बराबर कर दें, एक अनुपात का मान निकाल लें। एक अनुपात का मान निकालते ही हमको दिए हुए अनुपात से उनका वर्ष निकल गया। वर्ष निकालने के बाद 10 वर्ष के बाद की बात किया, हम वर्ष में 10 वर्ष जोड़ते गए, इसके बाद उनका अनुपात आप सब निकाल लिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। बोला मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है। चलिए देखिए, मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है, उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है। आगे क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्री की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है, 10:3 होगा मीना की वर्तमान आयु कितनी है, चलिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग सुनिए एक बार, फिर हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन है मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ठीक है। इसके बाद 8 वर्ष बाद की कंडीशन दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो शुरू में जैसा क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। बस थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट अनुपात आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा इसको लिख दिए, जबकि क्वेश्चन लगा चुके हैं ऐसा, आप दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए लिख दिए हैं तो ठीक लगा रहे हैं इसको हम। बोला मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है, तो आप लिखिए मीना इधर, इसके बाद यहाँ लिखिए पुत्री, ठीक है। अभी की कंडीशन बता रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 गुना मतलब 8:1 है, ठीक है, वर्तमान की आयु बात कर रहा है। फिर 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी 8 वर्ष बाद की बात, कंडीशन क्या हो जाती है कि उनके आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है, ठीक। चलिए बस कुछ नहीं, फिर वैसे आप करिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कितना 8 तिरिक 24 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए अब एक तरीका आपको बताया था ना, दोनों 8 बराबर है, ठीक है, 8 बाहर करिए, इसमें से इसको घटाइए, सीधे गुणा कर लीजिए, यानी 8 गुणे 7 बराबर 56, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। 24 में से 10 जाएगा, बचेगा 14 बराबर 56,
यानी कि 14 चौको 56, ये कि 1:4 निकल के आ गया। ठीक है, हमसे पूछा है मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो मीना का अनुपात वर्तमान 8 था, तो मीना की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 4। 4 क्यों, क्योंकि 1:4 वर्ष है, तो 8 × 4 32 वर्ष। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वैसे करना था। बस इसमें आपको यहाँ समझना था कि 8 गुना का मतलब 8:1 उस समय उनकी आयु का अनुपात था। बस यही समझना था, यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिख दिए थे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझिए आप लोग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं। हमारी माँ की आयु मेरे भाई के आयु से 3 गुना है। हमारी माँ की आयु हमारे भाई के आयु की 3 गुना है। चलिए 3 गुना है, इसके बाद है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तथा मैं आयु में अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। चलिए इसके बाद बोला है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान उम्र के बराबर था। फिर मेरी माँ की उम्र क्या है, मेरी माँ उम्र क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन, पहले आप लोग हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग समझिए, इसके बाद समझा रहे हैं। हमारी माँ की आयु हमारे भाई के आयु की 3 गुना है। ठीक है, माँ की आयु भाई की आयु की 3 गुना वर्तमान की बात कर रहा है। तथा मैं आयु में अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। अभी ये भी वर्तमान की बात कर रहा है कि मतलब जितना उसका भाई है उतना तो है, लेकिन उससे 1/3 गुना वो बड़ा है। 1/3 गुना बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका 1/3 गुना है, उसका 1/3 गुना मतलब उसका तो तिहाई हो जाएगा। 1/3 गुना उससे बड़ा है। ठीक है, 4 वर्ष से पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु का 1 बराबर था। ठीक है, फिर पूछ रहा है मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है। चलिए ठीक है, इसको समझिए, इसको देखिए, कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो कन्फ्यूज जाएंगे। ऐसे आप समझिए, मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए बोल रहा है कि मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। ठीक है, वर्तमान उम्र में जो अभी भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। इसका मतलब समझिए, यानी कि अभी जो उसका भाई है ना, अभी जो उसका भाई है जितनी उसकी उम्र है 4 वर्ष पहले उसकी उतनी उम्र थी। मतलब जो बोल रहा मैं वाला बात अभी जान लीजिए, हमको ही समझ लीजिए मैं का मतलब। तो क्या है, अभी जो मेरे भाई की उम्र है ना 4 वर्ष पहले वही मेरी उम्र थी। एक कंडीशन ये भी दिया है, वर्तमान में जो मैं हूँ अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। चलिए फिर से आप समझा रहे हैं, एक बार फिर से इस चीज़ को समझिए, फिर हम आगे बढ़ें। बोल रहा है कि जो मेरे भाई की वर्तमान उम्र है, जो भी होगी हमको पता नहीं, अभी जो उम्र है यही उम्र हमारी 4 वर्ष पहले थी। यानी कि आप इससे आप समझ सकते हैं कि वह अपने भाई से 4 साल बड़ा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि 4 वर्ष पहले उसकी आयु सेम थी जो अभी उसके भाई की आयु है। तो सीधा सा अर्थ है
कि वह अपने भाई से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी दिया बड़ा में कि वह अपने भाई का 1/3 गुना बड़ा है। बात एक है, या तो कहें अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा है, या हम कह दें वह अपने भाई से 4 वर्ष बड़ा है। दोनों बात बराबर है, दोनों देखिए एक ही चीज़ को दर्शाते हैं, बस उनका दिखाने का रूप अलग है। एक दिखा रहा कितना गुना बड़ा है, एक दिखा रहा कितना वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो ये जानिए कि मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा, या इसी चीज़ को आप क्या कह सकते हैं, यानी भाई का 4/3। अरे भाई देखिए 1/3 कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 4/3। देखिए बात एक है, ये इसका कोई काम हो या ना हो, लेकिन बस इतना समझिए, ठीक है। चलिए ये अभी यहाँ हमको मिल गया कि अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा है, ठीक है। चलिए अब ये बोल रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि जो 4 वर्ष पहले मेरी आयु थी वही आयु इस समय मेरे भाई की है। यानी सीधा सा मतलब है मैं अपने भाई से 4 वर्ष बड़ा हूँ। यानी हम कह सकते हैं 1/3 गुना बराबर 4 वर्ष। बात तो एक ही हुई, ये दोनों हमारे ही उम्र की बात हो रही ना, कि मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ या मैं अपने भाई से 4 वर्ष बड़ा हूँ, बात एक ही है। तो चलिए हम 1/3 गुना बराबर 4 वर्ष है। एक गुना का मतलब इसी को आप अनुपात भी कह सकते हैं। 1 गुना मतलब 4×3 12 वर्ष। चलिए अगर ये निकल के आ गया 12 वर्ष निकल के आ गया, तो देखिए अब 1 गुना मतलब 12 वर्ष हो गया। तो देखिए ये किसकी बात हो रही, उसके भाई की। अभी ना 1 गुना देखिए, अब अनुपात देखिए क्या है, भाई की उम्र कितनी है, भाई की उम्र पूरा 1 है, ठीक है। और मेरी उम्र कितनी है, भाई का 4/3 है, ठीक है। यानी 1 का 4/3 है। अभी ये उम्र किसकी निकल के आ गई, भाई की निकल के आ गई, क्योंकि वर्तमान में सबसे छोटा यूनिट भाई है, क्योंकि भाई से हम 1/3 गुना बड़ा थे ना। 1/3 गुना भाई, देखिए उम्र किसकी है, ये भाई की ही उम्र का अंतर है। आप इस एक बार फिर से समझिए इस चीज़ को। देखिए मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, तो 1/3 गुना बड़ा हूँ भाई की उम्र से, ठीक है। तो भाई की उम्र का 1/3 गुना बड़ा हूँ या उससे 4 वर्ष बड़ा हूँ, ठीक है। तो उसका 4 वर्ष या उसका 1/3 गुना है, या उसी का 1/3 गुना बराबर कितना है, 4 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं 1 गुना बराबर हो जाएगा 12 वर्ष। अब माँ की उम्र कितनी है, माँ की उम्र क्या है, भाई का 3 गुना है, भाई का 3 गुना। अब भाई की 12 है, तो 12 × 3 बराबर 36 वर्ष। चलिए इस चीज़ को एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, आप लोग समझिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, घुमाने का मतलब आपको थोड़ा समझना है इसका लॉजिक क्या क्या कह रहा है। यहाँ देखिए बोला है हमारी माँ की आयु हमारे भाई की आयु से 3 गुना है। चलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं, भाई की उम्र से 3 गुना उम्र है माँ की उम्र, ठीक। यहाँ अभी छोड़ते हैं। बोल रहा है और तथा मैं आयु में अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, मैं अपने भाई से 1/3 गुना उम्र में बड़ा हूँ, ठीक है। 1/3 गुना बड़ा, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। यानी कि जो अभी भाई की उम्र है 4 वर्ष पहले मेरी भी वही उम्र थी, यानी कि 4 वर्ष पहले उस चीज़ को मैं पा लिया था, उस उम्र को। अभी 4 वर्ष बाद पा रहा, यहाँ सिर्फ 4 वर्ष वर्तमान से ही है, बात पहले की नहीं हो रही, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि 4 वर्ष पहले जो मेरी आई थी इस समय मेरे भाई की वही उम्र है, यानी कि मैं अपने भाई से 4 वर्ष बड़ा हूँ या 1/3 गुना बड़ा हूँ। ये 1/3 गुना है, जो 4 वर्ष निकल के आ रहा भाई से ही तो निकल के आया है। यानी 1/3 गुना बराबर 4 वर्ष, भाई का 4 वर्ष। भाई की उम्र से तो 4 वर्ष जाता है, यानी 1/3 गुना है जो भाई के 4 वर्ष के बराबर है, यानी एक गुना बराबर हो जाएगा 12 वर्ष। अब 12 वर्ष जब 1 गुना भाई का, यानी कि भाई का हो गया 12 वर्ष हो गया, तो माँ की उम्र भाई की 3 गुना थी, तो 12 × 3 यानी माँ की उम्र 36 वर्ष हो जाएगी। तो चलिए, तो इस तरह से कुछ था आयु संबंधित क्वेश्चन। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको भी हम लगवाएंगे, जैसे जैसे मतलब क्लास लेंगे उसको इसी तरह क्वेश्चन खोज के लगवा देंगे जितने भी टाइप होंगे। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, लगाइए, सब क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। आप देखिए ऐसा नहीं हम कॉन्सेप्ट से एक ही क्वेश्चन बताए हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप भी नहीं लगाएंगे, आप भी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ट्राई करिए। बाकी इस पर प्रैक्टिस इतनी करिए कि जो अभी इसके पहले जो नियम बताए हैं कि आपको क्वेश्चन लगाते वक्त टाइम ना लगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लगाएंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे, और क्लास आपको अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।